और अब नाजरीन आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेस्ट और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला। मेरे साथ डॉक्टर सुभाष चंद्र जी हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सिपाही हैं। और आज मैं शेर कश्मीर भवन के अंदर था और शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आज यूम वफात का दिन था और वहाँ पे इन्होंने एक कविता जो है वो पेश की और बिलखसूस उस कविता के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, भाजपा तो बड़े बड़े वादे कर रही थी लेकिन आपकी उस कविता ने भाजपा के तमाम दावों और वादों को खोखला कर दिया है। और ये कविता कैसे जहन में आई? ऐसा है कि जब आप अपने इर्द गिर्द जनता का दर्द देखते हैं और फिर जब आप पार्टियों द्वारा किए गए वादे देखते हैं और आप देखते हैं कि पार्टियां उन वादों पर खरी नहीं उतरी, तो एक जो कवि हृदय होता है उसके अंदर से एक कविता फूटती है। तो ये कविता जो है ये उन नौजवानों के लिए है, उन मजदूरों के लिए है, उन मेहनतकश लोगों के लिए है, समाज के उन सारे तबकों के लिए है, उन पीओ जेके के लोगों के लिए है जिन्होंने पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए वादों के कारण धोखा खाया और वो लोग जो हैं आज दरबदर हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा उस कविता पे रोशनी डालेंगे फिर हम आगे बात। मैं आपको वो कविता पढ़ के सुना देता हूँ। और कविता का जो मुझे जो शीर्षक जो टाइटल लगा, मुझे लगा कि नौटंकी की अम्मा। मैंने बीजेपी को बोला है नौटंकी की अम्मा, और इससे बेहतर मुझे टाइटल कोई नजर नहीं आ रहा था जी। और कविता मैं आपके सामने पेश करता हूँ, आप जरा कविता सुनिए जी। कि नौटंकी बाजों की अम्मा बीजेपी कहलाती है। नौटंकी बाजों की अम्मा बीजेपी कहलाती है और जख्म नया देने से पहले जनता को फुसलाती है। और सत्ता में आने की खातिर कुछ भी ये कर जाते हैं और नौकरियां बस मैनिफेस्टो में ही ये दिखलाते हैं। 15 लाख खाते में देंगे, वादा करके तोड़ दिया। 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ये भी जुमला जोड़ दिया। बजरी, पानी, रेत, पत्थर, ठेके सब डकार गए। हाथ हमारे घंटी देकर मौज वो सारे मार गए। और बिजली पानी खस्ता हालत और टोल प्लाजा मार गए। गजब तमाशा बीजेपी का, मिलकर हमको चार गए। क्या बात। और महंगाई के बोझ के नीचे जन साधारण मरता है और गैस सिलेंडर पूल फीस का सोच सोच के डरता है। भ्रष्टाचार रिश्वत मत पूछो, हर शाख पे खाने वाले हैं। और बीजेपी कहती है अच्छे दिन अब आने वाले हैं। और डेली वेजर सड़कों पर हैं, घुट घुट कर वो रोते हैं। और भाजपा के मस्त मंत्री चैन की निदिया सोते हैं। फिक्र नहीं है युवाओं की, बस जुमलों का दौर है। और भाजपा से पूछे कोई ये किस विकास का शोर है। और जालसाजियां करके ये पीओ के लोगों के साथ बहुत जुल्म हुआ है उनके साथ। आज नोटिस आ रहे हैं घरों में, जमीनों के राइट्स नहीं हैं। बिल्कुल। और जालसाजियां करके पीओके वालों संग खोट किया। सीधे साधे लोगों ने जी भरकर तुमको वोट किया। बड़ी चूक हो गई भाजपा, पढ़ना तेरा मन पाए। और अपने ही खेतों के मालिक आज तलक ना बन पाए। और क्या अंबानी, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। क्या अंबानी, क्या अदानी, सब है इनके। शोर है। और अब तो जनता भी कहती है कि बीजेपी तो ये है जी सारा पिछले 10 सालों का लेखा लोगों के साथ। और लोगों ने इस वक्त मन बनाया है, युवा प्रयास है, हताश है, खोखले वादों से काम नहीं चलता। पता नहीं बीजेपी किस नैरेटिव को चला के हम लोगों को ले जाना चाहती है। जमीनी हकीकत अगर आप देखें तो जो जमीनी मसले हैं वहां पर तो बुरा हाल है जनाब। तो इस वक्त लोगों ने मन बनाया है और जरूर ईश्वर ने चाहा तो बीजेपी को इस बार वोट की चोट लगेगी।
लगेगी लगेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले तो 50 पार की बात कर रहे हैं सर। इनका ये जो जुमला है, ये जो नारा है, अब तो आप जुमला कह रहे हैं इसे, इनका ये जो दावा है इसे कैसे देखें? ऐसा है कि मुझे लगता है कि मासूम लोगों को जान जाना चाहिए कि इससे पहले जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे तो वो 400 पार का दावा भी कर रहे थे ना। तो वो कहते हैं कि हमारा गणित बहुत अच्छा है, तो गणित फेल हो गया। उस वक्त गणित फेल हो गया तो इस बार भी तो गणित फेल होगा ना। अब तो आ गए ना हमारे घर में हमारे साथ लड़ाई करने के लिए, तो अब देख लेंगे। वो 400 पार नहीं रहा तो इस बार तो पता नहीं, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। सरकार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है ईश्वर की कृपा से बनाएगी, और लोगों की तकलीफें जो हैं वो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ही दूर कर सकती है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो करनी है उसकी भरनी उनको इस बार भरनी पड़ जाए। डॉक्टर साहब, लोगों को क्या मैसेज जो है, जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग, आपकी कविता हमने सुनी और वाकया ही ये चीजें जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हो रही हैं, दिख रही हैं। डेली विजर का आपने जिक्र किया है, पीओजे के रिफ्यूजी का आपने जिक्र किया है, और बाकी तमाम तबकाजात के लोगों का आपने जिक्र किया है। मैसेज क्या है जम्मू कश्मीर के लोगों को? मेरा मैसेज सिर्फ ये है जनता से, लोगों से, कि एक बार इंसान गलती खा सकता है, 2 बार भी खा सकता है, लेकिन बार बार इंसान गलती खाए तो समझ लीजिए कि वो गलत दिशा में अग्रसर है। लोगों से यही प्रार्थना है कि अगर वो इतनी जिम्मेदार पोजीशन से 2 करोड़ नौकरियों को बाद में खुद अपने मुंह से एक जुमला बोलकर बात टाल सकते हैं, 15-15 लाख की बात को बाद में जुमला कहकर टाल सकते हैं, तो क्या गारंटी है कि इस बार का मैनिफेस्टो फिर से एक नया फंदा नहीं है, फिर से एक नई जालसाजी नहीं है? 100%। क्योंकि मैंने आपको बोला कि सत्ता में आने की लोलुपता जो उनके अंदर है वो उनसे कुछ भी करवा रही है। और इस बार भी अगर लोग जो हैं उन्होंने जागृत होकर यहाँ की परिवार जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखकर वोट न किया, तो अब जो नुकसान होगा उसकी भरपाई फिर नहीं हो पाएगी। सबसे प्रार्थना है कि अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो हैं इनके अलायंस को सपोर्ट कीजिए और बदलाव की तरफ अग्रसर होइए, और निश्चित तौर के ऊपर जम्मू की स्थिति परिस्थिति बदलेगी। इतनी ही उनसे प्रार्थना है कि इनके झांसे में मत आइए। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुभाष चंद्र जी, जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, लेकिन और नेशनल कॉन्फ्रेंस से इन्होंने जो है रिसेंटली ज्वाइन की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता भी हैं। तो बहरहाल तमाम सवालात पे हमारी बातचीत हुई, और बिलखसूस एक नज़म जो है इन्होंने लिखी है, उस नज़म के हवाले से हमने समझने की कोशिश की कि ये इनके जहन में कैसे आया, नज़म क्यों लिखी, और इस नज़म का जो टाइटल था वो क्या सोच के रखा। तो तमाम सवालातों पे जो है हमने बातचीत की है, समझने की कोशिश की है। आप सब लोग इस नज़म पर क्या राय रखते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बहरहाल मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। देखते रहें जेके न्यूज़ नेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत